अष्टावक्र गीता, राजा जनक ने जो प्रश्न पूछा है प्रथम प्रकरण में, वो प्रश्न को एक दफा हम और दोहराएंगे और उसके साथ संदर्भ को मिला के तत्वज्ञान की चर्चा के लिए आगे बढ़ेंगे। तो अष्टावक्र गीता और श्लोक 1, जनक उवाच। जनक आप माता जी बंद करो। उवाच कथं ज्ञानम् अवाप्नोति कथं मुक्तिः भविष्यति। वैराग्यं च कथं प्राप्तम् एतत् ब्रूहि मम प्रभो। एतत् ब्रूहि मम प्रभो। वैराग्यम च कथम प्राप्तम, सततम नहीं। बोलने में थोड़ी क्षति होती है, उसको मैं करेक्ट करता हूं। वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभो। ब्रूहि कहो, किसको कहा? प्रभो। सदगुरु है वो प्रभु होता है, और प्रभु को कहा गया है कि ये मेरी शंकाएं हैं, ये मेरे प्रश्न हैं। अगर मेरी शंका है तो समाधान कीजिए, प्रश्न है तो उत्तर दीजिए। और इतना ही नहीं, अगर मेरा कोई संदेह है उसको निरुत्तर कीजिए। देखो भाई, आप पीछे चले जाए। अब अगर ये लोग गाते हैं वो टाइम पर 1-2 सेकंड के लिए आपको बीच में आने की इजाजत है, वरना मेरे श्रोता और मेरे बीच में कोई नहीं, मात्र वक्तव्य होता है। तो यहां पर प्रश्न है, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, मुझे ज्ञान कैसे प्राप्त हो? पहले प्रश्न समझिए। जहां तक प्रश्न समझ में नहीं आता है, उत्तर कभी समझ में नहीं आएगा। जनक जैसा राजा पूछता है, क्या पूछता है? कि मुझे ज्ञान कैसे मिले। कथम ज्ञानम अवाप्नोति, ज्ञान का मतलब क्या है? किसका ज्ञान चाहिए? आत्मा का ज्ञान चाहिए। तो पहले तो ये समझना है कि ये आत्मा है कहां। जिसका ज्ञान आपको चाहिए वो है कहां। सब कहते हैं ये करो, ये करो, वो करो, ये करने से कुछ मिलेगा। नाउ बी केयरफुल माय डियर सर,
मेरे और आपके बीच में कितना अंतर है? देखो, अभी मेरी और आपकी मैत्री हो चुकी है, उत्तर तो आपने देना ही है, सुनने के लिए आए हो तो। मेरे और आपके बीच में अंतर कितना है? 15 फीट। जब आपने कहा कि आपके और मेरे बीच में 15 फीट का अंतर है, दैट मीन्स फिजिकल डिस्टेंस of 15 feet, there is known as distance in space. 15 फीट तक मैं और आप एक दूसरे से दूर हैं। अब मैं आपको यह पूछना चाहता हूं, आप 15 मिनट हैं, 15 फीट दूर हैं, और मैं आपके पास आना चाहता हूं, कितनी सेकंड चाहिए? 4 सेकंड, ठीक है। आप 3 कहोगे, 4 कहोगे, मैं मान लूंगा, क्योंकि हमारा सिद्धांत है, एक ने कही दूसरे ने मानी, गुरु नानक कहे दोनों ज्ञानी। और आप तो सिस्टमेटिक गप्पा मारने के लिए तैयार हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जब आपने ये कहा कि मेरे और आपके बीच में 15 फीट का डिस्टेंस है, तो मैं अगर आपके पास अगर आपको आलिंगन करना चाहता हूं तो कितनी सेकंड चाहिए? 4 सेकंड। 4 सेकंड है, दैट इज डिस्टेंस इन टाइम, और 15 फीट है, दैट इज डिस्टेंस इन स्पेस। जो चीज हमारे से अलग होती है, दूर होती है, वह फिजिकल डिस्टेंस होता है, जिसको कहते हैं भौतिक अंतर। अच्छा, ये बताइए, यहां से मेट्रो स्टेशन कितना दूर है? अरे गप्पा मारिए नहीं यार, मेट्रो को रेलवे स्टेशन है कि नहीं? कितना कितना 5 किलोमीटर? 5 किलोमीटर। अब ये बताइए कि 5 किलोमीटर जाने के लिए पैदल जाओगे, साइकिल पे जाओगे, स्कूटर पे जाओगे, कितनी मिनट चाहिए? हैं? कितनी? 20 मिनट। तो 20 मिनट है ये डिस्टेंस इन टाइम, और 5 किलोमीटर है देयर इज डिस्टेंस इन स्पेस। क्योंकि मेट्रो उधर है, मैं इधर हूं। मेरी बात समझ में आती है? तो वहां जाने के लिए कोई कर्म तो करना पड़ेगा ना, या तो पैदल चलना पड़ेगा, या तो साइकिल चलानी पड़ेगी, या तो कार चलानी पड़ेगी, कोई ना कोई कर्म तो करना पड़ेगा ना भाई। हाँ या ना? करना पड़ेगा ना। यह प्रश्न है, कथम मुक्तिर भविष्य, क्या करने से मुक्ति मिलेगी? क्या करूं क्या? बिकॉज वी आर वर्कोहॉलिक्स, हम कर्म के नशे में डूबे हुए हैं। और जितने सवाल पूछे गए हैं, ये सवाल है देह भाव से पूछे गए हैं। अब धीरे से सुनिए, मैं और मेरे पास ये किताब है, हमारे दो के बीच में कितना अंतर है? 1 फुट का। तो ये 1 फुट का डिस्टेंस है, और किताब उठाना चाहता हूं तो कितना सेकंड चाहिए? हैं? 1 सेकंड समझ लो ना। अब आगे की बात, मेरे ऊपर एक चश्मा है, इधर है, ये चश्मा लेना चाहता हूं, कितना टाइम चाहिए? सेकंड का भी 100वां भाग चाहिए, मगर चाहिए ने। और 2 हाथ चाहिए कि नहीं? चश्मा उठाने के लिए चाहिए कि नहीं? नाउ टेल मी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर आत्मा? तुम्हारे भीतर का जो आत्मा है ना, उसके और तुम्हारे बीच में कितना अंतर है? अंतर है? समय में है? देश में है? नहीं है? तो कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए ज्ञान चाहिए कि यह आत्मा मैं हूं, और पूरी दुनिया नशे में डूबी है। कौन सा नशा? कर्म का नशा। जब करूं, तब करूं, स्नान करूं, दान करूं, 4 धाम यात्रा करूं,
अरे कुछ करना नहीं है बुद्धू, तेरे भीतर आत्मा है ऐसा नहीं, तू ही वो आत्मा है, समझ। मगर तू डकोसला है, अज्ञानी है, मूर्ख है, तूने कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया है। तू तो ये कहता है क्या करूं क्या करूं। ऐसा ही प्रश्न है यहां पर राजा जनक के, कथम ज्ञानम अवापनोति, ज्ञान कैसे प्राप्त हो, क्या करने से, कथम मुक्तिर भविष्यति, मुक्ति कैसे मिल सकती है। देखिए वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, वैराग्यम कथम प्राप्तम एतत् ब्रूहि मम प्रभो, जनक पूछता है ऐसा, हे गुरुदेव हे प्रभु मुझे ज्ञान दीजिए। जब प्रश्न पूछा गया तो उसने ये माना कि मैं शरीर हूं, शरीर है तो कर्म है, अगर तू शरीर ही नहीं है ऐसा ज्ञान हो गया तो कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्मा को जानने के लिए जब तप स्नान दान कुछ नहीं करना है। अज्ञानी है तू, कल समझाया था, चश्मा धारण करने से मैं चश्मा नहीं बन जाता हूं, धारण करने वाला हूं। बंसी धारण करने से मैं बंसी नहीं बनता हूं, बंसीधर बन जाता हूं। धनुष्य धारण करने से मैं धनुर्धारी होता हूं, धनुष्य नहीं होता हूं साहब। मैंने गरवे कपड़े धारण किए हैं तो क्या ये गैरवा कपड़ा बन गया हूं मैं? नहीं, मैं इससे अलग हूं, इसको धारण करने वाला हूं। ये ज्ञान नहीं है हमको। जैसे वस्त्र धारण किए हैं ऐसे ही ये शरीर है, ये वस्त्र है। गीता कहती है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, कपड़े फट जाते हैं, फैशन बदल जाती है, तो हम कपड़े बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? ऐसे ही आंख में मोतिया आ जाएगा, कान सुनाई नहीं देंगे, पग है ना ये नाचने लगेंगे, अब चल नहीं पाओगे, खा नहीं पाओगे। तो ऐसे शरीर को रख के क्या करना है? पुराने कपड़े बदलते हैं, ऐसे शरीर को बदलना है। बदलने के लिए इसको मरना निश्चित है। ये शरीर नहीं मरेगा तो नया शरीर मिलेगा नहीं। मगर बात सोचिए मेरी, समझिए थोड़ी। जितने प्रश्न हैं ये शरीर भाव से पूछे गए हैं। और एक बात बता देता हूं स्वामी जी, वो तो हमको पता है, फिर भी बताता हूं, क्योंकि या तो मैं मूर्ख हूं या और आप ज्ञानी हो। पता है आपको, फिर भी बताता हूं। जो चीज दृश्य होती है वो हमारे से दूर होती है। माइक दृश्य मेरे और इसके बीच में डिस्टेंस है, वो फैन और फोटोग्राफ दूर है, वो दृश्य है और मैं दृष्टा हूं। यहां पर बहनें भी हैं, भाई भी हैं, ये मुझे दृश्य है और मैं उसका दृष्टा हूं। जो दृष्टा होता है ना वो कभी दृश्य साहब नहीं बन सकता है। दोनों में भेद है, एक दृष्टा है एक दृश्य है। आई कैन परसीव यू, आई कैन सी यू, दैट मीन्स क्या कि मैं परसीवर हूं और आप ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन के। यू आर सीन फॉर मी एंड आई एम सीयर। सीयर कैन नॉट बिकम सीन, यानी कि दृष्टा है वो कभी दृश्य नहीं बन सकता है। ये घड़ी को मैं देखता हूं, ये दृश्य और मैं दृष्टा। घड़ी को देखने से क्या मैं घड़ी बन गया? भगवान ने ऐसा तो कोई नियम नहीं बनाया है कि जिसको मैं देखता हूं वो मैं बन जाता हूं।
अगर ऐसा नियम बनाया होता कि जिसको मैं देखूंगा वो बन जाऊंगा, तो मैं ये तरफ तो देखूंगा ही नहीं, वरना मैं स्त्री बन जाऊंगा। ईश्वर ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया। अगर ऐसा बनाया होता तो प्रेमपुरी आश्रम के प्रवचन खत्म होने के बाद में सीढ़ी से जब नीचे उतरेंगे तो वहां ये सामने की सड़क है ना, वहां एक मंदिर आता है और वहां पर एक गाय बंदी होती है और घास लेके लोग खड़े होते हैं, ठीक है, और घास खिलाते हैं। गाय का मालिक भी वही है, घास भी उसकी है। एक धार्मिक व्यापार बना रखा है यहाँ पर मुंबई है। मगर मैंने गाय को देख लिया तो क्या गाय बन गया मैं? सच बोलो बनता हूं, सच बोलो बनता हूं। इसका मतलब क्या है? सीयर कैन नॉट बिकम सीन। दृष्टा है वो दृश्य कभी नहीं बन सकता है। इतनी बात समझ में आती है? अरे हाँ कहो या ना कहो, आती है? अब आप दोनों सबको कहता हूं, अब आप आपके दो हाथ खड़े करिए। अरे हाथ खड़े करिए। हाथ दिखते हैं कि नहीं? दिखते हैं कि नहीं? पैर दिखते हैं कि नहीं? आपका पेट दिखता है कि नहीं? आपका शरीर दिखता है कि नहीं? तो शरीर दृश्य है और आप दृष्टा हो। योर फिजिकल ग्रॉस बॉडी इज सीन एंड यू आर सीयर। और सिद्धांत मैंने बताया, सीयर कैन नॉट बिकम सीन। तो मुझे बताइए, आप अपने शरीर को देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? तो आप दृष्टा हो, दृश्य शरीर नहीं। अब बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आप शरीर नहीं, शरीर नहीं तो कहते हो ना कि ये शरीर 40 किलो का है, ये शरीर 5 फुट 4 इंच का है। ये ज्ञान तो आपको है ना? अरे है कि नहीं है? ज्ञान है। मेरे सामने देखिए, ये क्या है? स्टील का ग्लास है ना? अल्लाह है कि नहीं? अच्छा, ये स्टील का ग्लास है और ये स्वामी जी का चश्मा है कि नहीं? ये रखा हुआ। सच बताओ, मेरा चश्मा इसके ऊपर है कि नहीं? नीचे ग्लास है कि नहीं? एक दूसरे को छू लग के है ना, एक दूसरे को स्पर्श किया हुआ है दोनों ने। अब मुझे सच बताना, ये चश्मा है, इसको पता है कि स्टील का ग्लास है? ये स्टील के ग्लास को पता है कि चश्मा है? क्यों क्यों नहीं पता है? नहीं क्यों पता है? दोनों जड़ है। समझ में बात आती है? नीम का पेड़ और बरगद का पेड़ एक साथ 40 साल से खड़े, फिर भी बरगद के पेड़ को पता नहीं है कि नीम का, और नीम का पेड़ है उसको पता नहीं है कि ये बरगद का पेड़ है। क्यों? दोनों जड़ है। अच्छा, अब बताइए, आपके 4 पैर है या 2 पैर है? 2। आपकी 5 आंखें है या 2 आंखें? तो आप जानते हो कि नहीं? क्यों जानते हो? जड़ नहीं हो इसलिए। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? अंदर कोई है जो जड़ नहीं है, जो जानता है, उसका नाम आत्मा है। और आत्मा है वो चैतन्य है। आत्मा के बारे में प्रश्न पूछा गया क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा जानता है कि 2 पैर, 2 आंख, 5 इंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, ये मेरा सर। जानने वाला चैतन्य होता है और चैतन्य वो जड़ नहीं, जड़ नहीं वो चेतन है, चेतन है वो आत्मा है। तो आत्मा को जानने के लिए कोई कर्म नहीं करना है। ये बुद्धू समाज नदी में स्नान करने जाता है, ये मूर्ख लोग दंड बैठक करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। अरे कुछ भी करो, कोई कर्म करने से ज्ञान नहीं होगा।
कल मैं बता चुका था, मेरे पीछे जिसका फोटो है आदि शंकराचार्य, उसने कहा वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी, करोड़ों कर्म करोगे, स्नान करो, दान करो, जप करो, तप करो, उपवास करो, अरे कुछ भी करो, करोड़ कर्म करो, आत्म वस्तु नहीं मिलेगी और ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष या मुक्ति नहीं मिलेगी। और प्रश्न यहां पर है मोक्ष और मुक्ति का। कथम ज्ञानम अवापनोति, आत्मा का ज्ञान चाहिए, और आत्मा कौन? भीतर है वो, और मुझसे कितना दूर है? दूरी नहीं, वही मैं हूं। मगर जो मैं नहीं हूं उसको मैंने अपना स्वरूप माना है। 5 फुट 4 इंच ये बुद्धू, वो आत्मा तो सर्वव्याप्त है। क्या 5 फुट 4 इंच, 36 केजी किलो। ये हमारी बहन जो गा रही है ना, दुबली पतली, ये खाली 36 किलो है। अरे ये आत्मा की बात नहीं, ये तो शरीर की बात है। तो देखिए साहब, मैं आपकी भ्रांतियों को दूर करने का नम्र प्रयास कर रहा हूं। मैं कुछ ना सिखा सकूं, मात्र 15 दिन के अंदर आपकी भ्रांति दूर कर सकूं, तो भी मैं अपने को परम कल्याणकारी समझूंगा। अगर एक ही श्लोक पढ़ा सकूंगा तो भी मुझे संतोष और तृप्ति होगी, क्योंकि आपकी भ्रांतियां दूर करनी है। ज्ञान देना नहीं है, ज्ञान किसको मिला नहीं है, मिलेगा नहीं, और भूतकाल में भी ज्ञान नहीं मिला था, याद रखना। होता क्या है? अज्ञान दूर होता है, ज्ञान मिलता नहीं है। बहुत बड़ी भ्रांति में हम जी रहे हैं। तो धीरे धीरे ये जो प्रथम प्रश्न है उसके लिए मैं आगे जाता हूं। उपनिषदों ने तो ये कहा कि आत्मा कैसा है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। आत्मा सत्य स्वरूप है, मतलब कि पहले था, अभी है और रहने वाला है। विच एग्जिस्ट इन ऑल 3 पीरियड्स ऑफ टाइम, ऐसा जो है उसको आत्मा कहते हैं। और शरीर तो आता है, जाता है, मर जाता है, खत्म होता है। तो वो आत्मा का ज्ञान हो गया तो ज्ञान मिल गया, और ज्ञान ही तो मोक्ष और मुक्ति है। तो प्रश्न दोनों तरफ के हैं यहां पर। कथम मुक्तिर भविष्यति श्लोक में है, और कथम ज्ञानम अवाप्नोति, दोनों प्रश्न है यहां पर। स्वामी जी, स्वामी जी, हाँ भाई, स्वामी जी मेरी एक शंका है। हाँ बोलिए। मैं बहुत दुखी हूं, मेरा दुख दूर कर दो ना। कोई किसी का दुख दूर नहीं कर सकता है। ये भ्रांतियां हैं, ये डकोसला है, समाज जोड़ा छेतरपिंडी है। कोई का दुख दूर नहीं कर सकता है। क्यों? दुख है, यही बड़ी भ्रांति है। मैं जानता नहीं हूं कि मैं आत्मा हूं, तो मैंने माना कि मैं शरीर हूं। शरीर हूं तो मौत है, मौत है तो भय है, भय है तो दुख है। दुख कहां पर है? अज्ञान में। मैंने अपने को शरीर माना तो दर्द आएगा, आदि व्याधि उपाधि आएगी, आएगी, रोग आएगा तो हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, तो दुख है, दुख है। मगर अगर किसी ने जान लिया कि दुख और दर्द शरीर को है, मैं तो अछूता हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो निराकार हूं। शरीर तो जन्मा है, शरीर तो मरने वाला है, शरीर तो वृद्धि विकास को प्राप्त होने वाला है। मगर ये ज्ञान नहीं है हमारे पास, तो दुख ही दुख है। तो क्या दुख मिट नहीं सकता है? मैं आपको पूछता हूं, दुख मिट सकता है? नहीं मिट सकता है?
अरे हाँ कहो या ना कहो, मिट सकता है कैसे? चलो अच्छा जवाब है आपका, मिट सकता है कैसे? झूठ फूट बात कर रहे हो। मैं, हाँ, जानना है मैं आनंद स्वरूप हूं, तो दुख कहां स्पर्श करेगा? दुख नहीं मिटेगा, मगर मैं आनंद स्वरूप हूं ये जानने से दुख रहेगा ही नहीं। मैं आत्मा हूं ये जानेंगे तो पता चलेगा, है मैं तो जन्मा ही नहीं, तो मरने वाला भी नहीं, मुझे जीवन भी नहीं, मैं तो जन्म जीवन और मौत से मुक्त हूं, यानी कि मैं अमर हूं। वाह वाह, मैं अमर हूं ये जाना, तो मौत कहां? मौत कहां तो भय कहां? भय कहां तो दुख कहां? देखिए हम क्या मांगते हैं ये हमें पता ही नहीं है। देखिए ये बात आपने 1000 नहीं 1001 बार सुनी है, वो फिर भी सुनाता हूं। रात के अंधेरे में, अमास की रात्रि है, आप जा रहे हो, उजाला नहीं है, बीच में एक रस्सी पड़ी है और रस्सी को आपने सर पर समझा, भागे, अरे सांप है काट खाएगा। अच्छा अब ये बताइए, ये सांप है, उसको दूर करने के लिए दान करना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, माला फेरनी पड़ेगी, मंदिरों में दर्शन करना पड़ेगा, 4 धाम जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है। क्या करना पड़ेगा? आपने जितने उत्तर दिए सब गप है, झूठ है, बकवास है। कुछ करना नहीं पड़ेगा। अरे 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 ये तो दूरी है। किसका ज्ञान हो गया? दूरी का ज्ञान होते ही सर्प चला जाएगा, कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। सांप तो दिखा, जहरी होता है, कटेगा तो मर जाएंगे, भागे फानस लेने के लिए, बत्ती लेने के लिए भागे, मतलब कर्म किया बैटरी लाने का। ये सब झूठ डकोचला है। जो भ्रांति में सर्प दिखा है, दोरी के बदले में सर्प दिखा है, वो सर्प को दूर करने के लिए कुछ कर्म नहीं करना है, इतना ही मैं समझाना चाहता हूं। अरे हाथ में उठाओ, अरे ये तो दोरी थी, मैं सर्प समझ गया। तो क्या चाहिए साहब? दोरी का ज्ञान। मैं क्या समझा रहा हूं? ज्ञान। ज्ञान कैसे मिलेगा? कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कथं मुक्ते भविष्यति, वैराग्यं च कथं प्राप्तम् एतत् ब्रूहि मम प्रभो। देखिए क्या हुआ, ज्ञान मिलेगा कैसे? भय जाएगा कैसे? सर्प नष्ट होगा कैसे? कोई कर्म से नहीं, मात्र दूरी का ज्ञान चाहिए। मैं आप सब कर्म के
नशे में हो, आप सब के सब जितने बैठे बेहोश हो, मैं आपकी बेहोशी को उड़ाने के लिए आया हूं। मैं आज बेहोश लोगों के साथ बात करता हूं। वर्कोहलिक से आप मृत्यु के दम तक कर्म नहीं छोड़ेगा आपको। अरे 2-4 छुट्टी लेके कहीं घूमने तो जाओ, नहीं जाऊंगा। अगर छुट्टी के लिए घूमने जाऊंगा तो जो मुनाफा है वो घट जाएगा, मेरे क्लाइंट्स चले जाएंगे। अरे ऐसे भी तेरा चले जाने वाला है सब। तूने जो पसीना बहा के इकट्ठा किया है ना, वो किसी को तो दे के जा। मेरा पसीना है, मैंने मेहनत की, मैं क्यों कोई को दूं? नहीं देगा, नहीं दूंगा। नहीं देगा तो छोड़ के जाना, नहीं छोड़ूंगा तो दे के जाना। माय डियर सर, देयर इज नो थर्ड ऑल्टरनेटिव। जो कुछ इकट्ठा किया है छोड़ के जा। मैं साथ में तो नहीं ले जा सकता हूं, नहीं ले जा सकता है तो मरने के पहले कोई को दे के तो जा। नहीं दूंगा तो छोड़ना पड़ेगा। याद रखना, मैं आपको अच्छी बात समझाता हूं। ज्ञान कैसे मिलता है? आपको कोई को कभी स्वप्न आया है? अरे यार हाँ कहो या ना कहो, सपना आया ने? समझो कि आप सपने में हैं और सपने के अंदर आप चलते चलते जंगल में चले गए और आप चलते हो और बाघ ने त्राड़ लगा दी। ऐसा करके बाघ बोला, समझना सपने का। अब वो बाघ बोला और बाजू में पेड़ था, पेड़ के ऊपर चढ़ गए, बच तो गए। अब नीचे कब उतरोगे? अब बाघ जाएगा तभी न, मरु अड़ियल बाघ है मेरे जैसा, 15 दिन तक जाएगा नहीं, अड़ियल है। तो सोचिए साहब, वो बाघ जो सपने में दिखा है, वो बाघ को निकालने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए क्या करोगे? नहीं नहीं, हरे राम 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 हरे, ताली बजाओ, भाग जाएगा। जप करो जाएगा, अपास करो जाएगा। वो बाघ क्या करने से जाएगा? मात्र एक ही चीज है, करना नहीं। मैं समझाना चाहता हूं, करना कुछ नहीं है। हम सब कर्म की भ्रांति में जीते हैं। करना कुछ नहीं है, मात्र क्या करना है? जागना है। जाग गए, ना जंगल है, ना बाघ है, ना पसीना है। अच्छा ये बताइए, बाघ था और जागना है तो रजाई को लात मारोगे? मारोगे? सिराने के ऊपर कूटोगे? क्या करोगे? कुछ करना नहीं है, जागना है। अब एक बात पूछता हूं, सच बताना, झूठ मत बोलना। आप कभी जागे हैं और जागना आता है? अरे हाँ कहो या ना कहो। अब आप क्या नींद में से जगे ही नहीं है? तो कैसे सुबह आए यहां? तो देखो एक बात समझ लो, आज आपको जागना नहीं आता है, उठना आता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंस, उठना और जागना। नींद खुल जाती है, हम उठ जाते हैं और उठने के बाद देखते हैं डायरी, किसको किसको कहां कहां मिलना है, किसको अपॉइंटमेंट दी है, कहां कहां जाना है, ये सब करते हैं। उठना जानते हैं आप लोग, जागना नहीं जानते हैं। कोई नरसिंह मेहता जैसा ज्ञानी कवि जाग जाता है। वो कहता है, जागिने जो तो जगत दिसे नहीं, ऊंघमा अटपटा भोगवा से। ये संसार तो स्वप्न है,
सच्चा है ही नहीं। तूने माना। अग्नि के 5 फेरे फिरने से कोई बाप की लड़की को पत्नी बना लिया, ये मूर्ख। तेरे से ज्यादा बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। तूने कैसे माना कि ये मेरी वाइफ है? स्वामी जी, मैं तो इसको वाइफ बना के लाया था, मगर इसने मेरी लाइफ बिगाड़ दी है। अरे भाई, ये तो तेरी मन की मान्यता है कि तेरी वाइफ है। उसने माना कि ये मेरा पति है, वो भी मान्यता है। मान्यता है, सच्चाई कुछ नहीं है। मन से जो माना वो हमने दृढ़ीकरण कर लिया कि मेरी वाइफ है, वाइफ है, वाइफ है। शंकराचार्य जी मेरे पीछे फोटो में बहुत अच्छी बताते, भार्या तस्मिन आह, ऐसा कहते हैं, तुझे बहुत प्रेम है पत्नी में, हाँ, और ये पत्नी तुझे बहुत प्रेम करती है, हाँ। तो जब पति मर जाता है ने, तो मृतदेह वहां पड़ा होता है, और उसको पूछो, तू उसने इसको बहुत चुंबन किया, हाँ, इसको बहुत किसिस की, बहुत आलिंगन किया, तो ये मर गया है ना, 2-4 दिन रहने देने। अरे मत रहने दो, ले जाओ मसान, ले जाओ मसान, ले जाओ, जला दो। क्या हो गया? वही पत्नी कहती है, इसको मसान ले जाओ, जला दो। अरे तूने प्रेम किया तो रखने, ये मुर्दे के साथ सो जाए। अब क्या हो गया? मैंने मान लिया कि मुर्दा है। पहले मैंने मान लिया कि ये पति है, ये प्रियतम है, ये प्रेमी है। ये मानने की बात है साहब, इसमें सत्य कुछ नहीं होता है। जो कुछ दिखता है वो गलत है। इसलिए आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, वयसे गते कह काम विकार, शुष्के नीरे का सार। कहते हैं तालाब होता है, जो तालाब, शुष्के नीरे का सार, पानी सूख जाता है तो उसको तालाब नहीं कहते हैं। उम्र बीत जाती है ना, 80 साल 90 साल, तो काम उठता ही नहीं है, काम भोग नहीं कर सकते आप, उम्र चली गई है। वयसी गते क काम विकार, शुष्के नीरे का सार, नष्टे द्रव्य क परिवार। जब धन कमाते थे ना, सब भुलाते थे। अब कमाने की ताकत चली गई है। बच्चे कहेंगे, पिताजी आप कोने में बैठे रहो, पिताजी आपको ऑफिस में आने की आवश्यकता नहीं है, पिताजी आप तो आओगे तो और गड़बड़ करोगे, हमको आपकी देखभाल करनी पड़ेगी। आप खाट में बैठो, खाना पीना सब यहां पर मिल जाएगा। अरे बेटा, हाथ पकड़ के कभी मंदिर तो ले जा। अरे क्या पूरा दिन मंदिर मंदिर रट्टा लगा के रखा है, इतने दिन तो गए, अब क्या हो गया? बूढ़े हो गए आप। तो देखिए, बुढ़ापन में काम विकार भी उत्पन्न नहीं होता है, और जब धन कमाने की ताकत चली जाती है तो कोई प्रेम नहीं करता है। तो कहते हैं, नष्टे द्रव्य क परिवार। गुजराती में कहावत है, नाणा विनानो नाथियो अने नाणे नाथालाल। धन है वहां तक सब लोग बुलाएंगे, धन खत्म हो गया कोई नहीं बुलाएगा। कमाने की ताकत नहीं तो कोने में बिठा देंगे क्या आपको? फिर आगे तत्व ज्ञान का, वैसी गते क काम विकार, शुष्के नीरे का सार, नष्टे द्रव्ये क परिवारो, ज्ञाते तत्वे क संसार। जब तत्व का ज्ञान होता है तो संसार ही नहीं है। अगर संसार ही नहीं है, भ्रांति है, तो कौन सगा और कौन स्नेही, कौन बाप और कौन बेटा? न में मृत्यु शंका न में जाति भेद, पिता नैव में नैव माता न जन्म, बंधुर्न मित्रम गुरुर्नैव शिष्य,
चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं तो वो कल्याणकारी आत्मा हूं, शिव हूं। ये ज्ञान होना चाहिए। और जब ये ज्ञान होता है तो कुछ कर्म किए बिना आपो-आप संसार स्वप्नवत है, ये समझा जाता है। ज्ञान की जागृति में संसार नहीं होता है। नरसिंह ने कहा, उपनिषदों ने गाया, और उपनिषदों की बातों को अमेरिका में जाकर विवेकानंद ने फैलाया। अराइज एंड अवेक, और उपनिषद कहता है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत स्वरस्य धारा निशिता दुरत्या। जागो, अज्ञान की निद्रा से जागो। यू आर ऑल अंडर द स्लीप ऑफ इग्नोरेंस। उसमें से जागना है तो कुछ कर्म करना नहीं पड़ेगा। यह प्रश्न क्या है? कथम ज्ञानम, ज्ञान कैसे मिलता है, वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, ऐसी ऐसी बातें पूछी है। अरे कुछ नहीं करना है उसके लिए, खाली जागना है। किसमें जागना है? तो कहते हैं अपने में जागना है, आत्म स्वरूप में जागना है। उत्तिष्ठत, खड़े हो जाओ, आत्म स्वरूप में जाग जाओ। प्राप्य वरान निबोधत, और सद्गुरुओं के चरणों में जाकर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। मैं आपको इतना ही समझाना चाहता हूं कि जो ज्ञान में जागता है उसको पता चलता है मैं देह नहीं हूं। अगर मैं शरीर ही नहीं हूं, समझना ठीक से, तो कर्म कैसा? तो कर्म करना नहीं है मोक्ष के लिए, वैराग्य के लिए, मुक्ति के लिए कुछ करना नहीं है। बिना कर्म से ही सब कुछ हो जाएगा। कर्म के नशे से आप मुक्त हो जाइए। ऐसा जो प्रश्न किया था, वो प्रश्न की मैंने आपको थोड़ी समझ दे दी है। अब देखिए, यह प्रश्न है, वैराग्यम च कथम प्राप्तम। फिर स्वामी जी, अगर आप कहते हैं कि कर्म की आवश्यकता नहीं है, तो साधु सन्यासी महात्मा लोग आते हैं, कहते हैं ये जप करो, तप करो, स्नान करो, कुंभ मेले में जाओ, तो ये क्या बकवास है? नो प्लीज लुक एट मी। ये आश्रम में यहाँ बैठ के ऐसी बातें आपने बहुत सुनी है। नदी में नहाओ, दान करो, तप करो, माला करो, जप करो। तो क्या झूठ है? नहीं। तो क्या सच है? कतई नहीं। अब ठीक सुनो, कुत्ते तो बहुत लोग पालते हैं, कभी कभी कोई घोड़ा भी पालता है। घोड़ा लाए नया बिकाऊ, सवारी करने के लिए, शाम को बैठ के घूमेंगे। आपकी तो उम्र क्या है और आपने वो देखा है कि नहीं? मैंने तो यही मरीन ड्राइव के ऊपर वो बगी गाड़ी देखी है, घोड़ा गाड़ी है, मगर उसको बगी कहते हैं। और घोड़े के ऊपर, ये चौपाटी के ऊपर पहले लोग बैठते भी थे, पैसा लेके उस घोड़े में बिठाते थे। और घोड़ा कहां से लाते थे? यार रेस कोर्स है ना, वहां से जो रिटायर हो जाते ना, सस्ते में लेते थे और धंधा चलता था। अब सुनिए मेरी बात, मैं घुड़सवार की बात नहीं करता हूं, मैं घोड़े की बात करता हूं। एक घोड़ा है, बिकाऊ लाए, वो ठीक चलता नहीं है। हम जैसे कहते मुड़ो, लगाम होती है, यूं यूं खींचो तो खड़ा हो जाएगा, मगर ये घोड़ा ठीक नहीं चलता है। तो नहीं चलता है तो इसके मुंह के अंदर, इसको डाबला कहते हैं, एक डालते हैं, उसमें लोहे का कील जैसा होता है, अंदर होता है, उसको लगता है, लगाम खींचने से खड़ा हो जाता है। अगर घोड़ा अच्छा नहीं है तो चाबुक रखनी पड़ती है,
सड़ाक मारो, इधर मारो। अच्छा, फिर भी अगर घोड़ा है, ये तूफानी है, तो उसके आंख के आगे आपने देखा होगा कि ये चमड़े का ऐसा चश्मा चश्मा उसका होता है, डाबला बोलते हैं उसको, वो रखा जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? वो घोड़ा ठीक चलने वाला नहीं है इसलिए। कई कई घोड़े ऐसे होते हैं, मालिक कहेगा, इशारा करेगा, उसके पहले उसको पता है कहां जाना है। अगर मालिक ने रस्सी को छोड़ दिया, एकदम रिवाज चाल में दौड़ने लगेगा। अभी तो उसने लगाम पकड़ी, खींचा नहीं है, और अपने आप खड़ा हो जाता है। अच्छा घोड़ा होता है, चाबुक देखता है ना, चाबुक नहीं, उसकी परछाई देखता है धूप में, और उसको पता है हे मारने वाला है, उसके पहले रुक जाता है और भाग जाता है। अच्छा घोड़ा है, तूफानी नहीं है, अच्छा घोड़ा है। मन मतलब ये घोड़ा, उसको कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं। आपका मन तूफान करने वाला है तो गुरुदेव आपको कहेंगे 108 जप कर, माला कर। आपका मन और ज्यादा मुश्किल खड़ी करता है, उपवास कर। फिर कहता है तो बिना नमक का खा। फिर कहता है तो सुबह 6 बजे उठ के नहाने जा। ये सब किसके लिए? आपका मन ठीक नहीं है इसके लिए। ये जितनी भी क्रियाएं हैं, ये चित्त शुद्धि के लिए है, आत्मज्ञान के लिए नहीं। तो मैं आपको समझा देता हूं, अगर कोई गुरु ने कहा नदी में स्नान करना, उपवास करना, तप करना, तो ये झूठ नहीं, मगर समझना कि आपका मन गड़बड़ करता है। इसलिए मन को शांत करने के लिए, मन को ट्रेनिंग देने के लिए ये क्रियाएं करवाई जाती है। उत्तम घोड़ा है, उसको ना चाबुक चाहिए, ना उसके मुंह में लगाम चाहिए, ना उसको मारना पड़ता है। हम कर्म के नशे में हैं, इसलिए हमको बाकी चीजें बताई गई है। अब देखिए, प्रश्न है वैराग्यम च कथम प्राप्तम। वैराग्य कैसे प्राप्त हो? वैराग्य मतलब आप समझते हो ना, त्याग। कुछ न कुछ क्या करना है, त्याग। स्वामी जी त्याग की बात मत बताओ, ग्रहण की बताओ, इकट्ठा करना बताओ। स्वामी जी धन कैसे इकट्ठा हो, धन छोड़ने की बात मत बताओ। स्वामी जी प्रतिष्ठा कैसे बढ़ेगी, वो समझाओ। स्वामी जी वैभव कैसे मिलेगा, ये समझाओ। ओ स्वामी जी गड़बड़ बड़बड़ त्याग बाकी बात मत बताओ, मगर मैं समझाता हूं। जीवन की प्रथम पायदान है वो त्याग है, अंतिम पायदान है वो त्याग है। थोड़ा समझना। अगर हमारी मां ने 9 महीने तक हमको गर्भ में रखा और प्रसूति के समय मां ने त्याग ना किया होता, तो ये सृष्टि कहां से मिलती हमको? प्रथम पायदान क्या है? त्याग। मां ने गर्भ से त्याग किया तो हम अस्तित्व में आए। फिर बूढ़े हो गए। अब अंतिम पायदान की बात करता हूं। आंख से दिखता नहीं, कान से सुनता नहीं, पैर से चल नहीं सकते, खाट में पड़े ही रहना है, दवाइयां खाते ही रहना है। हे भगवान मौत दे रहे हैं। मैं सच कहूं, मैं आप सब सज्जनों के घर जाता हूं और कई ग्रैंड मदर को मिल चुका हूं। मैं जब घर में प्रवेश करता हूं तो ग्रैंड मां मुझे कहती है, स्वामी जी भगवान ने कौन मैंने नहीं लिया, नहीं जीवा तू। मैंने ऐसी कई माताएं देखी हैं कि मुझे कहती है उसको बोलो मेरे को ले ले। क्या करना है? त्यागना है। क्या? शरीर। ऐसे शरीर से जी के क्या करेंगे जो खा नहीं सकता है, दांत नहीं है, चबा नहीं सकता है, पचता नहीं है, 10 टट्टियां हो रही है, कोई साफ करने वाला नहीं है, खाट में पेशाब हो रही है, आंख से दिखता नहीं है, चिल्लाने से कोई पास में आता नहीं है,
और धनवान लोग क्या करते हैं, अच्छे से अच्छी 10 लोग हॉस्पिटल से एक नर्स मंगवा देते हैं और पैसा खर्चते हैं और नर्स को बोलते हैं आप इसको निपटाओ। अरे क्या ये आपकी माँ नहीं थी? अरे थी, क्या निपटाओ, धन है ना, 10 लोग से मंगाऊंगा आप नर्स को और वो सेवा करेगी। तो तू क्या करेगी? तुझे जन्म दिया है, स्वार्थ है, स्वार्थ। मैं कहना आपको ये चाहता हूं, अंतिम पायदान त्याग, शरीर छोड़ना है। फर्स्ट पायदान त्याग, शरीर छोड़ना है। वाह वाह वाह। देखिए, त्याग के बिना जीवन निरर्थक है। आज ये बात करते करते, अभी तो 8:50 है, 10 मिनट है मेरे पास, मगर 1-2 मिनट ज्यादा ले लूंगा अगर, तो धीरज रखना। मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप यहां बैठे हो कि नहीं? सांस लेते हो कि नहीं? अरे लेते हो कि नहीं? अब नक्की करो, जितनी सांस अंदर ली है उसका त्याग नहीं करेंगे, रोक के रखेंगे, क्या होगा? जीवन चलेगा? अच्छा, समझ गए? तो त्याग महत्व की बात है, समझ में आया ना? एक तो मां ने त्याग किया, फिर शरीर का त्याग है। सुबह चाय भाई पी के आए हो कि नहीं? हाँ कहो या ना कहो? पानी पिया के नहीं पिया है? अब नक्की करो कि जो पानी पिया, जो चाय पिए, उसका त्याग नहीं करोगे। नक्की करो, क्या होगा? जो रसगुल्ला खाया रात को है, उसका त्याग सुबह नहीं करोगे, क्या होगा? अरे त्याग ही तो जीवन है, त्याग तो करना ही है। मगर आप लोग ने सोचा है हम त्याग करेंगे नहीं, हम ज्ञान प्राप्त करेंगे नहीं, हम प्रेमपुरी जाएंगे नहीं। क्यों? प्रेमपुरी जाने में भी तो कोई त्याग करना पड़ता है ना, या तो धंधे का, व्यवसाय का, समय का, कुछ न कुछ तो छोड़ना पड़ता है, तब तो कुछ मिलता है। अच्छा, आप छोटे थे कि नहीं पहले? अरे हाँ कहो या ना कहो? वो झूले में माँ झुलाती थी कि नहीं झुलाती थी? हैं? अब वो बचपन कैसा प्यारा था। लोग आपको गोद में लेके घूमते थे कि नहीं घूमते थे? आपको तो चलना नहीं पड़ता था ना, कैसी मजा आती थी, हैं? और जब भूख लगती थी रोते थे, माँ पल्ला ऊंचा करके दूध पिला देती थी, कैसी मजा थी। अब सोचो, वो जो बचपन था वो त्याग नहीं करेंगे तो बचपन त्याग नहीं करोगे तो आप बाल्यावस्था में आओगे नहीं। और बाल्यावस्था में स्कूल में माँ बाप बिठा के स्कूटर में, कार में ले जाते हैं, लेने आते हैं, डब्बा लाते हैं। और बंबई की जो स्कूलें हैं ना, इसमें जब रिसेस पड़ती है ना बच्चों की, तो इतनी माएं वो बच्चे का डब्बा लेके आती है कि जैसे वहां फैशन परेड खुल गई हो। आय हाय हाय हाय। कहां मां जाती है? वो बच्चों को टिफिन देने, मतलब लिपस्टिक बिपस्टिक लगा के वट वट, एक से एक दूसरी मां स्कूल में मिलेगी आपको, फैशन परेड के तौर पर। वो समय भी अच्छा था, मगर आप सोच लो वो कितना अच्छा समय है। माँ डब्बा लेके आती है, फिर हम खाते हैं, फिर टीचर 2-4 क्लास पढ़ाती है, बहुत मजा आता है। मगर वो बचपन नहीं छोड़ोगे, त्याग नहीं करोगे तो जवानी नहीं मिलेगी। अब जवानी चाहिए कि नहीं चाहिए? अब जवानी चाहिए। क्यों जवानी चाहिए? जवानी इसलिए चाहिए कि लड़का लड़की के पीछे और लड़के लड़के के पीछे भागते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, मजाक करते हैं, बहुत मजा आती है। मगर वो नहीं छोड़ोगे, उसका त्याग नहीं करोगे तो मध्य अवस्था में नहीं आओगे। और मध्य अवस्था में नहीं आओगे तो नौकरी कहाँ, धन कहाँ, व्यवसाय कहाँ। मैं समझाना क्या चाहता हूं, जीवन में क्षण क्षण में त्याग त्याग और त्याग। त्याग ही जीवन की प्रथम पायदान है, त्याग ही जीवन की अंतिम पायदान है। शरीर छोड़ोगे तो नया शरीर मिलेगा, पुनर्जन्म मिलेगा। वी बिलीव इन थियरी ऑफ रीइंकार्नेशन। हम पुनर्जन्म में मानने वाले लोग हैं। क्रिश्चियन लोग नहीं मानते, उसमें जजमेंट डे होता है
और मुसलमानों में कयामत का दिन होता है, हमारे वहां वो नहीं होता है। हम मानते हैं पुनर्जन्म के अंदर। मैं कहना ये चाहता हूं, जनक ने पूछा वैराग्य कैसे प्राप्त हो, वैराग्यम च कथम प्राप्तम। वैराग्य तो मिला हुआ ही है, बिना वैराग्य से कुछ नहीं मिलेगा। एक गुजराती की 4 कवि लाइन आपको सुना देता हूं। श्री राम त्यागी राज्य 14 वर्ष वस्या वने, सीता वने त्यागी दीधा तो यश हजूय गवाय छे। श्री कृष्ण मथुरा ने त्यजी, वसिया जय ने गोकुड़े, गोकुल त्यजो त्यम द्वारिका, ये सिंधु माँ है जय वसे। गीता में उपदेश है सर्व धर्मान परित्यज, त्याग दे, सब धर्मों का त्याग दे। क्या चाहता है? मोक्ष चाहता है। इफ यू वांट डिलीवरेंस, यू वांट फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज, धर्म का त्याग कर। देखो त्याग की बात आई है। ये जनक ने पूछा था वैराग्यम कैसे प्राप्त होता है, तो देखिए भगवान कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरे अकेले के शरण में आइए, मैं तुझे मोक्ष दूंगा। त्याग बहुत महत्व की चीज है। कर तो भगीरथ त्यागना, तो कैम गंगा आवती, गंगा न त्यजती गौमुखी, तो पाप कैम मिटावती। भगीरथ लाया गंगा जी को, और गंगा जी ने गंगा जो भगीरथ पर्वत का स्थान ना छोड़ा होता और बहती नहीं तो लोगों का पाप कैसे मिटाती। तो त्याग त्याग त्याग, जीवन में त्याग ही महत्व है, और त्याग के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त होता है। न कर्मणा न प्रजया धनेन, त्यागे नैके अमृतत्व मानसु। न कर्मणा, कर्म से मुक्ति नहीं मिलेगी। न कर्मणा न प्रजया, प्रजोत्पत्ति से भी नहीं मिलेगी, वरना तो अंधा राजा धृतराष्ट्र 100 पुत्र थे, उसको मोक्ष मिल गया होता। न कर्मणा न प्रजया धनेन, अगर धन से मोक्ष और मुक्ति मिल जाती तो सब कुर्सियां खाली होती, क्योंकि आप सब धनवान लोग हो और बाजार में जाके मोक्ष या मुक्ति ले लेते, तो मेरा तो कोई महत्व ही नहीं होता। न कर्मणा न प्रजया धनेन, त्यागे नैके, त्यागेन एकेन अमृतत्व मानसु। त्याग एक ही चीज है कि जिसके द्वारा हमको अमरता, इमॉर्टैलिटी प्राप्त हो सकती है। त्याग बहुत बड़ी चीज है, और वैराग्य चाहिए तो त्याग करो। त्याग के बिना कुछ मिलने वाला नहीं है। सरिता अगर पर्वत राजा का त्याग ना करती तो सागर को नहीं मिल सकती थी। और जितनी लड़कियां लड़के स्त्री बैठी है, ये अपने बाप का घर त्याग ना करती तो उसको अपना प्रियतम नहीं मिलने वाला था। त्याग ही जीवन है, त्याग में सब कुछ है। त्याग नहीं तो ज्ञान वृद्ध नहीं बन सकते आप। तो देखिए, ये शरीर भी नहीं त्यागोगे तो पुनर्जन्म भी नहीं मिलेगा। वंस अगेन, जीवन की प्रथम पायदान त्याग है। मां ने प्रसूति के द्वारा अपना त्याग किया, और अंतिम पायदान भी त्याग है। हमने शरीर छोड़ा, हमें नया शरीर प्राप्त हुआ। थोड़ा सोचिए, विचारिए। जैसे कल कहा था, श्लोक संस्कृत में गाया था, उसका निष्कर्ष ऐसा ही है। पूछा जनक ने ज्ञान कैसे प्राप्त हो करता नर कहो, किस भांति होगी मुक्ति भी, वैराग्य कैसे प्राप्त हो। इसका निष्कर्ष है। मैंने कहा था कि मैं 2-4 मिनट ज्यादा लूंगा, ईश्वर की कृपा हो गई, 1 मिनट जल्दी
आपको छोड़ रहा हूं और हम पूर्णमद करके शांति पाठ करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्।